अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। कौन सा टॉपिक है? फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट्स दिए हैं, यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन सब के लिए ये राइट्स है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा का जो कंसेप्ट है, ये जो वर्ड है, ये इंग्लैंड से लाया गया है। और इन फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से बारो किया गया है। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इनको लिया गया है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कंट्रीज से क्या कहते हैं, जो कंसेप्ट्स लाए गए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो यूएसए से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है वो यहाँ पर लिखा है, यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सब फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आर्टिकल की, आर्टिकल 12, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है। किसे डिफाइन करता है? स्टेट को। देखो, जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती है और जो एजेंसीज होती है जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट है, क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट एक लॉ एजेंसी है। क्या है? लॉ एजेंसी है, लॉ को बनाती है। और इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी भी आ गई, पार्लियामेंट, और जो एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह से जो हर स्टेट में बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ये क्या करता है? ये लॉ एजेंसी है। क्या है? लॉ एजेंसी है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है? ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। उसके अलावा भी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, जैसे कि म्यूनसिपलिटीज़ होती है, हाँ, पंचायत होती है, इनमें भी ये सिस्टम होता है। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखना कि जो आर्टिकल 12 है ये हमारे स्टेट को डिफाइन करता है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 13। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है? शॉर्ट सी बात, सिंपल सी बात आप याद रखना, जुडिशल रिव्यू। क्या? जुडिशल रिव्यू। यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है, यानी जुडिशल रिव्यू के ज़रिए जब लॉज बनाए जाते हैं फिर उन लॉज को सुप्रीम कोर्ट चेक करती है, ठीक है, कि ये लॉज सही है या ये लॉज गलत है। और ये लॉज गलत होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू होता है, इसके ज़रिए वो चेक करती है तो उन लॉज को वो नल एंड वाइड कर देती है। और ठीक हो तो फिर वो उनको परमिशन दे देती है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि टू रिव्यू लॉज, ठीक है, लॉज को देखती है, लेकिन कौन देखती है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुडिशल रिव्यू पावर होती है, ठीक है। उसके बाद ये 2 आर्टिकल थे। अब जो है जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, वो हमने पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो एक फंडामेंटल राइट है वो डिलीट हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आर्टिकल 31 में आता है, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, बल्कि अब इसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में चेंज कर दिया है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के तहत ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये डिलीट किया गया है, और ये डिलीट हुआ है, डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978।
यानी इस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया है और इसको एक लीगल राइट बनाया है। अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात करेंगे हम। पहला है राइट टू इक्वलिटी। क्या है? राइट टू इक्वलिटी। इनको हमने डिटेल से बाद में पढ़ना है। उसके बाद है दूसरा राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और जो छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। अब हम इन आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पकड़ना है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है।